नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान से जुड़े टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और याद कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का माना जाता है? बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो इसमें होगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन की शक्ति किसके पास है? बताइए कि भारत में शासन की शक्ति किसके पास है? तो इसमें होगा जनता के पास। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूची थी? ध्यान रहे, मूल संविधान पूछ रहा है कि संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूची थी, तो इसमें होगा 8 अनुसूची, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए जल्दी से कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस से। और मौलिक अधिकार पूछे तो यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई थी? तो इसमें होगा 22 जुलाई 1947 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों को किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को कौन से देश से लिया गया है? तो इसमें होगा जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया? तो संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर दिया था? तो उसकी प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? तो इसमें होगा दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड के संविधान से क्या लिखा गया है? तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिखा गया है? इसमें होगा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान को कब मान्यता प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के राष्ट्रगान को कब मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसमें होगा 20 जनवरी 1950। और ध्यान रहे, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 12, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के आधार पर भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो प्रस्तावना के आधार पर भारत किस प्रकार का राष्ट्र होगा इसमें? तो इसमें होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसमें होगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अंकित है? तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद। वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें होगा 389 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल अधिकार कितने अंकित है? तो संविधान में मूल अधिकार कितने अंकित है? तो पहले तो 7 थे पर वर्तमान में 6 है। इसमें से संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो इसमें होगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई? संविधान सभा की अंतिम बैठक तो ये होगा 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 21, मूल संविधान में भागों की संख्या थी। तो मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में थे 22 भाग। वर्तमान में भाग है 25। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 23, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी। तो मूल संविधान में पूछ रहा है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में थी 8 अनुसूची, पर वर्तमान में 12 अनुसूची अंकित है।
क्वेश्चन नंबर 24 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अंग्रेजी कॉपी का वजन कितना है? तो भारतीय संविधान की अंग्रेजी कॉपी का वजन कितना है? तो भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति का वजन 3 किलो 750 ग्राम है। वही संविधान की अंग्रेजी कॉपी का वजन 13 किलोग्राम और हिंदी कॉपी का वजन 14 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में हस्ताक्षरों की कुल संख्या है? तो भारतीय संविधान पर कुल कितने हस्ताक्षर अंकित है? तो इसमें होगा 284 सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित है, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु, तो इसमें होगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो इसमें होगा 3 बार। पहला तो लगा था 1962 में चाइना युद्ध के समय, दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय, फिर 1975 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 29, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इनमें से कौन सी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसमें होगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो इसमें होगा 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पूछे तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो इनमें से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? बताइए कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है ये? तो इसमें होगा राज्यपाल में। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो विधान परिषद है वर्तमान में 6 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक पूछ रहा है भारत में, तो इसमें होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रहे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछ रहा है, तो इसकी होगा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्थायी स्वशासन का जनक का माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें माना जाता है लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 37, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली पूछ रहा है, तो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है? मैंने पहले आपको पीछे बताया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और मूल संविधान में 8 थी। क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का सिद्धांत लिया गया है अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, कौन करता है इनमें से? तो इसमें होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से ये होगा संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसे हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है इनमें से? तो इसमें होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में संविधान कब लागू किया गया? तो भारत में संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? कौन से सन में किया गया था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की उद्देशिका का मूल भाव है? संविधान की उद्देशिका का मूल भाव क्या है इनमें से? तो इसमें होगा मानवता। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान का लेखक के रूप में जाना जाता है? तो संविधान के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें होगा प्रेम बिहारी रायजादा को। क्वेश्चन नंबर 47 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान में वर्तमान तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो संविधान में वर्तमान तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो इसमें होगा 106 संशोधन हो चुके हैं। आखिरी संशोधन 28 सितंबर 2023 को किया गया था, जो कि 106 संशोधन माना जाता है जिसे। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का 106वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पूछ रहा है कि 106वां संशोधन किससे संबंधित है ये? तो यह है महिला आरक्षण से।
क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की मूल कॉपी को किसके द्वारा लिखा गया। पूछ रहा है कि संविधान की मूल कॉपी उसको लिखा किसके द्वारा गया था, तो ये गया था प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया था। तो संविधान के निर्माण में पहले खर्चा आया था 63,96,729 रुपये, जो कि लगभग 64 लाख रुपए है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।